नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और रोचक और ज्ञानवर्धक वीडियो में। आज हम एक ऐसे पौधे के बारे में बात करने वाले हैं जो दिखने में साधारण लगता है, लेकिन इसके फायदे सुनकर आप भी सोच में पड़ जाएंगे। दोस्तों, प्रकृति ने हमें अनगिनत जड़ी बूटियां दी हैं, जो न सिर्फ हमारी सेहत को बेहतर बनाती हैं, बल्कि हमारे जीवन के हर पहलू को प्रभावित करती हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि आज हम किस पौधे की बात करने वाले हैं। दोस्तों, यह है सत्यानाशी। नाम सुनते ही थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन इसके लाभ जबरदस्त हैं। इसे संस्कृत में स्वर्णक्षीरी भी कहा जाता है और कई जगह इसे भटकटैया भी बोलते हैं। इसकी पहचान इसकी पीली पीली फूलों और कांटेदार पत्तियों से होती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह पौधा आयुर्वेद में अमृत के समान माना गया है? दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको सत्यानाशी पौधे के बारे में एक कथा सुनाऊंगा। लेकिन दोस्तों, कथा शुरू करने से पहले आप वीडियो को लाइक जरूर करें। लाइक करने का कोई पैसा नहीं लगता है, ये बिल्कुल फ्री है। चलिए, अब कथा शुरू करते हैं। दोस्तों, पुराने समय की बात है। एक घने जंगल के बीचों बीच एक आश्रम था, जहां ऋषि विश्वरथ अपनी तपस्या में लीन रहते थे। वे वेद शास्त्रों के ज्ञानी थे और उनकी वाणी में ऐसा तेज था कि देवता भी उनका सम्मान करते थे। एक दिन एक जिज्ञासु युवक वासुदेव नाम का उनके आश्रम में पहुंचा। वह बहुत ही बुद्धिमान और साहसी था, लेकिन जीवन के कुछ रहस्यों को समझना चाहता था। उसने ऋषि से पूछा, गुरुदेव, इस संसार में सत्य का क्या महत्व है और क्या कोई ऐसा पौधा है जो इस सत्य की पहचान कर सके? ऋषि मुस्कुराए और बोले, वत्स, इस संसार में एक पौधा है जिसे सत्यनाशी कहते हैं। यह पौधा उन लोगों को सत्य दिखाता है जो सच्चाई के मार्ग से भटक गए हैं, लेकिन यह पौधा हर किसी के लिए नहीं होता। वासुदेव को यह सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने पूछा, गुरुदेव, यह पौधा कहाँ मिलता है और इसकी विशेषता क्या है? ऋषि ने बताया कि यह पौधा बहुत दुर्लभ है और केवल वे ही लोग इसे पा सकते हैं जो सत्य के मार्ग पर हैं। इस पौधे की एक विशेषता यह भी है कि यह झूठे और पापी लोगों के पास टिकता ही नहीं। जो भी झूठा व्यक्ति इस पौधे को छूने की कोशिश करता है, यह मुरझा जाता है। यह पौधा इंसान के चरित्र को दर्शाता है। जो व्यक्ति अपने जीवन में छल कपट से भरा होता है, उसके हाथ में यह पौधा कभी फलता फूलता नहीं। लेकिन जो व्यक्ति सत्य और धर्म के मार्ग पर चलता है, उसके लिए यह पौधा औषधि के समान कार्य करता है। वासुदेव को यह सुनकर बहुत आश्चर्य हुआ। उसने ऋषि से प्रार्थना की कि वह उसे इस पौधे को खोजने का अवसर दें। ऋषि ने वासुदेव को एक दिशा बताई और कहा, जाओ, यदि तुम्हारा हृदय निर्मल है तो यह पौधा स्वयं तुम्हारे पास आ जाएगा। वासुदेव जंगल में भटकता रहा। उसे कई तरह के पौधे मिले, लेकिन सत्यनाशी नहीं दिखा। तभी उसे एक वृद्ध व्यक्ति मिला जो बहुत परेशान दिख रहा था। उसने पूछा, बेटा, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? मैं भूखा प्यासा हूं। वासुदेव ने तुरंत अपने पास का भोजन उसे दे दिया और पानी भी पिला दिया। जैसे ही उसने यह किया, उसके सामने अचानक एक अद्भुत पौधा उग आया। वह चमकदार पीले फूलों से भरा था। वृद्ध व्यक्ति मुस्कुराया और बोला, वत्स, यही सत्यनाशी है। यह केवल उनके पास आता है जो सच्चे और परोपकारी होते हैं। वासुदेव को तब समझ आया कि यह केवल एक पौधा नहीं, बल्कि सत्य और धर्म की परीक्षा है। वासुदेव उस पौधे को लेकर आश्रम पहुंचा और आर्ष्य को प्रणाम किया। ऋषि ने कहा, वत्स, तुमने सिद्ध कर दिया कि सच्चाई और परोपकार ही सबसे बड़ा धर्म है। यह पौधा उन्हीं के पास रहेगा जो सत्य के मार्ग पर चलते हैं। यह कहकर ऋषि ने वासुदेव को आशीर्वाद दिया और सत्यनाशी पौधे के महत्व को समझाया। यह पौधा हमें याद दिलाता है कि सत्य कभी नष्ट नहीं होता, बल्कि असत्य को ही समाप्त कर देता है। इस प्रकार सत्यनाशी पौधा सत्य, धर्म और परोपकार का प्रतीक बन गया। दोस्तों, अगर हम शास्त्रों की बात करें तो प्राचीन समय में आर्ष्य मुनि इस पौधे का बहुत उपयोग करते थे। कहा जाता है कि सत्यानाशी के पौधे का दूध शिवलिंग पर चढ़ाने से विशेष फल की प्राप्ति होती है और नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। कई जगहों पर इसे तांत्रिक क्रियाओं और विशेष अनुष्ठानों में भी इस्तेमाल किया जाता है। कहते हैं कि राजा विक्रमादित्य जब एक बार अपने राज्य में महामारी को फैलते देख रहे थे, तो उन्होंने अपने गुरु से उपाय पूछा। तब उनके गुरु ने बताया कि पूरे नगर में सत्यानाशी के पौधे का छिड़काव कर दिया जाए। ऐसा करने से रोग
धीरे धीरे खत्म होने लगा। तब से ही इस पौधे को दैवीय पौधा माना जाने लगा। सत्यानाशी को लेकर और भी कई मान्यताएं हैं, जैसे इसे घर के बाहर लगाने से नकारात्मक शक्तियां प्रवेश नहीं करती, इसका धुआं वातावरण को शुद्ध करता है और रोगाणुओं को नष्ट करता है। तंत्र शास्त्र में इसे राहु और शनि दोष के उपाय के रूप में प्रयोग किया जाता है। लेकिन दोस्तों, ये तो हुई इसकी धार्मिक और आध्यात्मिक बातें। अब बात करते हैं इसके वैज्ञानिक और आयुर्वेदिक फायदों की, खासकर पुरुषों के लिए। लेकिन उससे पहले, अगर आप इस वीडियो को ध्यान से देख रहे हैं तो एक छोटा सा लाइक कर दीजिए, ताकि हमें पता चले कि आपको ऐसे वीडियो पसंद आ रहे हैं। सत्यानाशी के पुरुषों में 5 बड़े फायदे। पहला लाभ, वीर्य वृद्धि और पुरुषत्व को बढ़ाना। दोस्तों, पुरुषों के शरीर में ताकत और ऊर्जा बनाए रखना बहुत जरूरी होता है। अगर शरीर में कमजोरी आ जाए तो कई तरह की समस्याएं खड़ी हो सकती हैं। आयुर्वेद के अनुसार सत्यानाशी का सेवन करने से वीर्य की गुणवत्ता बढ़ती है और पुरुषों की ताकत में सुधार आता है। अगर कोई व्यक्ति जल्दी थक जाता है या उसे कमजोरी महसूस होती है तो सत्यानाशी के बीजों का काढ़ा बनाकर पीने से धीरे धीरे ताकत लौटने लगती है। दूसरा लाभ, पाचन तंत्र को मजबूत बनाना। पुरुषों को अक्सर खराब खानपान और अनियमित दिनचर्या की वजह से गैस, अपच और पेट दर्द जैसी समस्याएं हो जाती हैं। सत्यानाशी के पत्तों का रस और इसका चूर्ण पाचन शक्ति को बढ़ाने में मदद करता है। अगर आपको अक्सर पेट में भारीपन या कब्ज की समस्या रहती है तो रोज सुबह सत्यानाशी के बीजों का पानी पीने से आराम मिलेगा। तीसरा लाभ, गुप्त रोगों से बचाव। आजकल की अस्वस्थ जीवन शैली के कारण कई पुरुष गुप्त रोगों से परेशान रहते हैं, लेकिन शर्म की वजह से डॉक्टर से भी बात नहीं कर पाते। सत्यानाशी को आयुर्वेद में प्राकृतिक औषधि माना गया है, जो गुप्त रोगों से राहत दिला सकती है। अगर किसी को इस तरह की कोई समस्या हो तो सत्यानाशी की जड़ को सुखाकर चूर्ण बना लें और शहद के साथ सेवन करें। चौथा लाभ, त्वचा रोगों में जबरदस्त असरदार। पुरुषों को अक्सर धूल मिट्टी और पसीने की वजह से स्किन प्रॉब्लम हो जाती है। सत्यानाशी का दूध फोड़े, फूंसी, दाद और खुजली को दूर करने में असरदार होता है। अगर आपको स्किन इन्फेक्शन की समस्या है तो सत्यानाशी के पत्तों को पीसकर प्रभावित जगह पर लगाने से आराम मिलेगा। पांचवा लाभ, रक्त शुद्धि और रोग प्रतिरोधक क्षमता। शरीर में अगर खून सही तरीके से साफ ना हो तो कई तरह की बीमारियां हो सकती हैं। सत्यानाशी खून को शुद्ध करने में मदद करता है और शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। अगर आप बार बार बीमार पड़ते हैं या आपको कमजोरी महसूस होती है तो सत्यानाशी की जड़ को उबालकर उसका पानी पीना बहुत फायदेमंद रहेगा। शास्त्रों में इस पौधे को शिव जी से जुड़ा माना गया है। कहा जाता है कि अगर कोई व्यक्ति शनिवार को शिवलिंग पर सत्यानाशी के दूध का अभिषेक करता है तो उसकी सभी परेशानियां खत्म हो जाती हैं। यह भी कहा जाता है कि अगर किसी व्यक्ति पर नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव हो तो सत्यानाशी की जड़ को लाल कपड़े में बांधकर घर में रखने से बुरी शक्तियां दूर रहती हैं। तो दोस्तों, आज हमने जाना कि सत्यानाशी का पौधा कितना चमत्कारी है। यह सिर्फ एक साधारण जड़ी बूटी नहीं है, बल्कि पुरुषों के लिए एक वरदान है। यह शरीर को ताकत देता है, गुप्त रोगों से बचाता है, पाचन तंत्र को ठीक करता है और रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए, ताकि आपको ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो मिलते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।